नाज़रीन, सहरी के वक्त जो लोग सहरी खाकर फ़ौरन सो जाते हैं, कुछ भी पढ़ते नहीं हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, बल्कि वो बहुत बड़े सवाब से महरूम रह जाते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी हदीस पाक बयान करने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपको समझ में आएगा कि रमज़ान शरीफ की एक एक रात, रमज़ान शरीफ का सहरी का वक्त, रमज़ान शरीफ के सहरी के बाद का वक्त कितना ज़्यादा अहम होता है, जो हम ऐसे ही सोकर गंवा देते हैं। पहले आप हदीस पाक सुनिए ताकि आपको पता चल सके कि आज मैं आपके सामने किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। किताब शोबुल ईमान जिल्द नंबर 3 की हदीस पाक नंबर 3606 में है। मशहूर सहाबी रसूल हज़रत सैयदुना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। वो इरशाद फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने की हर रात को आसमानों में सुबह सादिक तक, यानी फज्र की नमाज के पहले तक, आसमानों में एक मुनादी यानी ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है। अब जाहिर सी बात है, हम सहरी रात ही में तो करते हैं ना, तो मगरिब बाद से लेकर रमज़ान की हर रात में मगरिब बाद से लेकर फज्र की जो नमाज का वक्त है उससे पहले तक एक फ़रिश्ता रोज़ाना ये ऐलान करता है। तो हमको चाहिए कि पहले ये समझें कि वो ऐलान क्या करता है, फिर उसके मुताबिक हमको काम करना चाहिए। याद रखना, सहरी करके सिर्फ सोना नहीं चाहिए। सुनिए वो फ़रिश्ता क्या कहता है। हमारे नबी फरमाते हैं, वो फ़रिश्ता ऐलान करता है, ए भलाई के तलब करने वाले, अपने इरादे को पुख्ता कर ले और तू खुश हो जा, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, अपनी बुराई से बाज आ जा। होता है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं भी सोऊंगा, फिर सुबह उठ के सहरी करूंगा, फिर उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करूंगा, तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं फज्र की नमाज पढ़ूंगा, उसके बाद दरूद पाक सलातो सलाम पढ़ूंगा। यानी बंदा जो सोचता है, अच्छे काम सोचता है, तो ये भलाई के काम है। तो फरिश्ता ऐसे इंसान से कहता है कि जो तू भलाई का इरादा कर रहा है, नेक काम का इरादा तूने किया है, उसको पुख्ता कर ले, यानी तू तैयार हो जा कि वो काम अब तुझे करना है, और तू खुश हो जा, तेरे लिए बिशारत है। लेकिन जो बंदा सोचता है कि मैं कल उठ के ये गुनाह करूंगा, मुझको वो काम करना है, वो गलत काम करना है, तो फरिश्ता ऐसे इंसान से कहता है कि अपनी बुराई से बाज आ जा। कब तक तू गलत काम करता रहेगा, कब तक तू अपने दिल दिमाग में गलत सोच को रखा रहेगा, तो उससे बाज आ जा, उससे तौबा कर ले। फिर फरिश्ता कहता है कोई मगफिरत का तलबगार कि उसकी तलब पूरी की जाए। यानी सहरी के वक्त रमज़ान की रातों में ये ऐलान होता है आसमानों पर कि है कोई बंदा जो चाहता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाएं, वो अपने रब की बारगाह में हाजिर होकर अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना चाहता है। तो आपको चाहिए कि सहरी के वक्त जब आप सहरी करते हैं, या रमज़ान शरीफ की रात में जब आप मगरिब या इशा पढ़ते हैं, तो उसके बाद अपने गुनाहों की भी तौबा करना चाहिए। आपको रब की बारगाह में ये कहना चाहिए कि ऐ मेरे मौला, मेरे छोटे बड़े जो गुनाह है, गुनाह सगीरा गुनाह कबीरा, उनको माफ़ फरमा दे। फरिश्ता कहता है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल की जाए। आप सहरी खा के सोइए मत, आपको तौबा करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। फरिश्ता कहता है कोई दुआ मांगने वाला कि उसकी दुआ कबूल की जाए, है कोई साइल यानी मांगने वाला कि उसको अता किया जाए। अब आपका कोई मकसद है, आपकी कोई जायज़ तमन्ना है, आपकी कोई दुआ है और आप उसको मांगना चाहते हैं, तो बेहतरीन वक्त जो है वो सहरी का वक्त है। आप सहरी के वक्त दुआओं को मांग सकते हैं, क्योंकि खुद फरिश्ता कह रहा है कि दुआ मांगो, अपनी हाजतों को अल्लाह की बारगाह में पेश करो, तो तुम्हारी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो सहरी के बाद हमको ये काम ज़रूर करना चाहिए, या तो तौबा व इस्तिग़फ़ार कर सकते हो, इसी तरह आप अपने गुनाहों से तौबा कर सकते हो, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर नमाज़ पढ़ सकते हो, जैसे तहज्जुद है, कुरान पाक की तिलावत है, ये सारे काम करना है। सोना नहीं है, आपको फज्र की नमाज के बाद सोना है तो आप सो जाइए, लेकिन इन वक्त में आपको कभी भी नहीं सोना चाहिए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला रमज़ान की हर रात में इफ्तार के वक्त 60,000 गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अल्लाहु अकबर। और फरमाते हैं कि ईद के दिन पूरे महीने में जितने गुनहगारों को आज़ाद किया गया है, उन सब की तादाद के बराबर ईद के दिन गुनहगारों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। सोचिए, सिर्फ इफ्तार के वक्त 60,000 लोगों को आज़ाद किया जाता है, तो एक महीने में कितने हज़ार और लाखों लोगों को जहन्नम से आज़ाद किया जाता है। और ये कब होता है? रमज़ान शरीफ की रातों में।
رمضان شریف کے مہینے میں، تو پتہ چلا کہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات ہو یا سحری کا وقت ہو، آپ کو ایسے نہیں گزارنا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی عبادت میں گزارنا چاہیے، ان کی بندگی میں گزارنا چاہیے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔